पूरे समाज को सुधारने का काम करती है। इस चुनाव में सर मुख्य एजेंडे किस मुद्दे पर आप? गांव के अंदर भाईचारा खत्म ना हो। भैया आपने दो पहले सरपंचा की राय देखी होगी, के मुख्य एजेंडे थे, किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ने लग रहे हैं। आज तीसरा नए सरपंच के साथ में बात होगी, इनका क्या मुख्य उद्देश्य है और आप खुद के गांव में के भाई विचार ले समर्थन मिला है। चुनाव अगर जीत जावा है, अगर कुंभ की जनता उनको पूरा आशीर्वाद दे दे है, तो फिर के मुख्य एजेंडे रहेंगे। हमारे साथ में बात करने के लिए मास्टर सतीश जी है, इन के जमाने इन्हें तो पूछांगे पहला कितना काम कर रखा है अपने जीवन में, और आने वाले अगर 5 साल सत्ता में रहे तो क्या मुख्य एजेंडे। नमस्कार जी, सबसे पहले तो सभी ग्रामवासियों को मेरी राम राम। आपका पहले निशान बताओ सर, कौन सा क्या निशान है और कौन से नंबर पे? मेरा निशान जी ताला चाबी का निशान है, नंबर 6 पे निशान है। और मैं सभी ग्रामवासियों से अनुरोध करता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें और आशीर्वाद देकर मुझे जो है इस युद्ध में सफल बनाएं, और इसके बाद में फिर अपने गांव के विकास के लिए पूरे दमखम के साथ 5 साल में मैदान में रहूँगा। और हर गांव के लिए, मतलब हर गांव के व्यक्ति के लिए, हर गली के लिए, हर कोने में मैं अपना काम करना चाहूँगा। मैं इस चुनाव में सर मुख्य जी परशुराम जी, मेरी पहली प्राथमिकता ये होगी कि जैसे मैं गांव के अंदर या बाहर ढाणियों के अंदर गया हूँ वोट मांगने के लिए, लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए, तो उन्होंने अपनी समस्याएं रखी हैं कि जो हमारे घर तक पक्के रास्ते से लेकर गलियों की जो समस्या है वो बहुत ही दिक्कत होती है बारिश के मौसम में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे ही गाँव का आशीर्वाद मेरे को मिलता है 25 तारीख को, तो मैं अपना एक काम इसको भी जो है करूँगा कि हर घर तक, खेतों के अंदर जो लोग बसे हुए हैं उन तक मैं पक्का रास्ता बनाने का काम करूँगा। और इसके अलावा बारिश के मौसम में जो हमारी ड्रेन है वो कई बार ओवरफ्लो होकर टूट जाती है, तो 2 ड्रेन हमारे गांव के दोनों ओर, तो उनको मैं चौड़ा करने का काम करूंगा ताकि पानी जो आसानी से निकल जाए और लोगों की जो अपने किसान भाई हैं उनकी फसलें ख़राब ना हो। उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि किसान की जो है सारी उम्मीदें अपनी फसल के ऊपर टिकी होती हैं, और हर किसान की फसल जो सुरक्षित रहे इसके लिए मैं इन ड्रेनों को चौड़ा करने का काम भी करूँगा ताकि किसान भाई को नुकसान ना हो। वह एक गाँव के अंदर बच्चों को ई लाइब्रेरी का जो सिस्टम है उसको भी मैं करने का काम करूँगा, ये मेरा मुख्य एजेंडा होगा। और बारिश के मौसम में वृक्षारोपण का काम भी जो है मैं ये करने का काम करूँगा, क्योंकि वृक्षों से जो होती है हरियाली होती है, शुद्ध वायु होती है, और शुद्ध वायु मिलेगी तो कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति जो है बीमार नहीं होगा। और इसके अलावा एक काम और जो मैं करना चाहूँगा वो ये है कि गाँव के अंदर CHC सेंटर नहीं है हमारे। किसी भी भाई को किसी भी समय दिक्कत हो सकती है, खासकर गर्भवती महिलाओं को, तो उनको दिक्कत होती है बाहर जाने में। पहली कलम से यही काम करूंगा कि गांव के अंदर एक CHC सेंटर बना जाए ताकि हर किसान, हर गरीब को अपना जो है आराम से मुफ्त में इलाज मिले। और इसके साथ एक आयुष्मान कार्ड की योजना चलाई जा रही है, हर गरीब व्यक्ति का, हर घर का जो है मैं इसको आयुष्मान कार्ड को बनवाने का प्रयास करूंगा ताकि हर व्यक्ति 5 लाख रुपए तक का जो अपना इलाज है वो गरीब व्यक्ति फ्री में करवा सके किसी भी हॉस्पिटल में जाके। अलग अलग गांव में अलग अलग सरपंच जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपनी पहल कर रखी है। भाई आयुष्मान कार्ड का जिक्र कराया आपने, अपने ऑफिस में बिठा के लोगों के आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं। आप लोगों ने क्या कदम उठाया भाई, जो गरीब तबके के लोग हैं इनकी फीस नहीं दे सकते, आपकी तरफ से भी कोई ऐसी फैसिलिटी मिली? हाँ, ये भी मेरे को सुनने का है कि इससे पैसे वसूले जा रहे हैं गरीब लोगों से। तो मैं हर गरीब व्यक्ति से, गांव का जो भी हर गरीब व्यक्ति है उससे मैं ये अपील करूंगा कि वो किसी भी तरह का जो पैसा वसूलता है उसकी जो है शिकायत है, कंप्लेन है, वो कर सकता है। क्योंकि इसके लिए जो है सरकार ने योजना चलाई है कि हर व्यक्ति का जो आयुष्मान कार्ड वो फ्री में बनाया जाए और इसके लिए कोई पैसा वसूली नहीं होती है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये स्टंट दिए हैं मास्टर जी ने, हालांकि सत्ता में आने से पहले हर कोई स्टंट देता है, लाइब्रेरी का, हॉस्पिटल का, स्कूल अपग्रेड का, या गलियों की जो लाइट का है, इस तरह के स्टंट हर चुनाव में मिलते हैं। उम्मीद है भाई मास्टर जी अगर सत्ता में रहे हैं, जीत जावे हैं, तो इन मुद्दों पर खरा उतरेंगे। मास्टर जी इन सब कैंडिडेटों में एक ऐसे आदमी हैं जो झूठ नहीं बोलते, काम में विश्वास रखते हैं। जो जो बातें इनने बोली हैं उन पर ये पूरी तरह खरा उतरने की कोशिश करेंगे। कोई झूठ तूफान की बात नहीं है इसमें। हर एक गरीब आदमी का काम होगा जो उसको पहली प्राथमिकता मिलेगी। आप अपनी इच्छा से कौन सा, भाई मास्टर जी अगर सत्ता में आ जाओ, जीत जाओ, तो कौन सा पहला काम करवाओगे युवाओं के लिए? देखो, सबसे बड़ी बात है अपना मास्टर जी की आशीर्वाद मिलना, ठीक है। जो बहुमत है हाल की घड़ी दिख रहा है पूरा गांव, तो सबसे जरूरी बात है अपना जो युवा, मेरे जैसे मैं युवा हूँ, युवा का क्षेत्र है, सब युवा जितनी प्रैक्टिस करें उस खातर ग्राउंड बनेगा
तो गेम में अपना गांव का कोई भी बालक बाहर कौन जान लग रहा है इतना। जो गुआंडा के बालक देखा, हाँ युवा बालक हैं, वे बाहर बड़े बड़े गेम में जान लग रहे हैं। मैं सरपंच साहब से गुजारिश करके सबसे पहले इस काम में भी प्रेफरेंस दूंगा, ताकि गांव के युवा हार्ड तैयारी करें हैं, वे बाहर जाके मेडल जीतें, बढ़िया गांव का नाम रोशन करें। भाई कहूँगा कि गांव के अंदर है सबसे जो बड़ी समस्या है आज, वो है पीने के पानी की। हर गली के अंदर, हर घर में हम पहुँचे हैं आशीर्वाद लेने के लिए। सबसे पहले मेरे सामने यही आई है कि हमारे पास एक पानी नहीं पहुँच रहा, पीने का पानी। तो सबसे पहला मेरा एजेंडा ये होगा कि हर गांव के अंदर, हर घर में पीने का साफ स्वच्छ पानी मैं पहुँचाऊँगा, और इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा। मैं अगर गांव की जनता ने, गांव के लोगों ने मेरे को आशीर्वाद दिया तो पहला काम तो मेरा ये होगा। दूसरा काम मैं देख रहा हूँ कि गलियों की जो हालत वो काफ़ी खस्ता है। कहीं भी आदमी जो है रात के समय या दिन के समय गुजरने में हर जगह दिक्कत होती है। तो दूसरा काम मेरा ये होगा कि मैं हर गली को जो है दुरुस्त करूँगा। और तीसरा काम मेरा ये होगा कि हमारा जो डेरा है, गांव की जो सरदा है, जहां धोख लगाते हैं, वहां 2-3 गांव के लोगों के जो है पहुंचने की जगह होती है, जो वहां धोख लगाने आते हैं। उसके लिए रास्ते की बड़ी समस्या है, और उस समस्या को मैं प्राथमिकता के साथ जो है पहले ही कलम से पहला कार्य मैं वो करूँगा कि किसी को दिक्कत ना हो, क्योंकि वो हमारे पूरे गांव के लिए, हमारे आसपास के जो 1-2 गांव हो रहे हैं उन लोगों को दिक्कत होती है। मैं उस दिक्कत को भी जो है ख़त्म करने का काम करूँगा मैं। मास्टर जी, जो आपने चुनाव मुद्दे दिए हैं, ये पहले 5 साल में जो सत्ता मेरे दशरथ जी ने यही बात कही है, अब भी उन्हीं मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, आप भी सेम बात कहो, आप में उनमें फर्क क्या रहेगा? मेरा प्लान जो है जी अलग है। आज से पहले जितने सरपंच हुए हैं उन्होंने अपने जो कार्य किए हैं, मैं उनके ऊपर ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं अपने जो एजेंडा है या जो भी काम करूँगा, मैं उसके लिए मैंने अपना प्लान तैयार कर रखा है। और वो प्लान जो है, मैं जैसे ही आशीर्वाद हुआ गांव की जनता का, मैं अपना प्लान जो बना रखा है मैं उसको शुरू कर दूंगा। और फिर मैं कहने में विश्वास नहीं, मैं करने में विश्वास रखता हूँ। मैं ईमानदार, समझदार, मिलनसार मास्टर सतीश शर्मा जी। मास्टर जी, ये चुनाव भाईचारा का चुनाव है, लेकिन इस चुनाव को एक बड़े लेवल पर देखा जाने लगा। सबसे पहले अगर कोई काम करे तो उसकी शुरुआत करी जाओ है। कोई पहले अच्छा काम कर दे तो आपने शुरुआत कर दी। आपने शुरुआत कर दी ई रिक्शा के प्रचलन की। आपके आने के बाद में ई रिक्शा शुरू हुई है। मतलब अगर आप एक अच्छा कदम उठाते, स्वच्छता अभियान के प्रति कोई कदम उठाते, या पीने के पानी की जो समस्या बता रहे उसके प्रति कोई कदम उठाते, तो वो बेटर रहता। ई रिक्शा का प्रचलन, मतलब एक गाँव में भाईचारा इलेक्शन है और उसको इतनी मतलब बढ़ा चढ़ा के देखा जा रहा है। ये तो जी देखो ऐसा है, ये तो एक प्रचार प्रसार का माध्यम होता है। आज का जो युग है वो प्रचार प्रसार का युग है। और मैंने अपना जो ये ई रिक्शा का जो चलन किया है, ये एक अपने प्रचार के लिए कि मैं हर व्यक्ति के दिमाग तक, हर व्यक्ति की जो है सोच तक मैं पहुंचूं। वो तो बस इसलिए था मेरा अपना चुनाव प्रचार। इसके बाद जो और भी जो कैंडिडेट हैं उन्होंने भी किया, चलो वो उनकी सोच है, मैंने अपनी सोच के हिसाब से अपना प्रचार प्रसार किया है। आपको नहीं लगता अगर मैं ये पहले कुछ अच्छे काम के लिए करता तो मेरी देख देख में दूसरे साथी भी यही काम करते? वो काम मैं करूँगा। 25 तारीख को जब पूरी गांव की जनता मेरे को आशीर्वाद देगी, तो अपना जो मैं गांव के विकास के कार्य, हर कार्य को मैं दुरुस्त करूँगा, और हर काम को मैं अपने पूरे मन से और पूरे गांव के सहयोग से, सभी भाइयों के सहयोग से मैं हर कार्य को पूरा करूँगा मैं। और बाकी वो प्लान मेरे पास है, और वो मैं उसको 25 तारीख को अगर जनता ने सहयोग दिया मेरा, तो मैं करके दिखाऊँगा। कहने में मैं कम विश्वास रखता हूँ, करने में विश्वास रखता हूँ मैं। वही मास्टर हैं जिन्होंने बहुत सारे बच्चों का भविष्य सुधारा है। इन्हीं के बदौलत ही आज वो अच्छी खासी जॉब पर लग रहे हैं। और कोच साहब भी हैं जिन्होंने बच्चों को एक अच्छी दिशा दी है। वो बड़े भाई साहब हैं, मास्टर जी हैं, काफ़ी समय से लगे हुए हैं गांव में। गरीब से गरीब हो, कोई भी बच्चा हो, सबको शिक्षा देने का काम तो कर ही रहे हैं। जितने भी एजेंडे में रखे गए काम हैं वो बखूबी करेंगे, यकीन के साथ कह सकता हूं मैं। उन सभी प्लान पे काम करेंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स का स्कूल जो ग्राउंड है, स्कूल की सुविधाएं हैं। साहब नमस्कार। नमस्कार जी। जो मास्टर जी के पास में बैठे हो, मुख्य एजेंडे बताए हैं, कितनी बातों से सहमत हो भाई? अगर जीत जावे हैं तो ये काम करेंगे? देखिए, पहली चीज़ मेरा मानना यह है कि जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं सबसे शिक्षित उम्मीदवार है। और शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो पूरे समाज को सुधारने का काम करती है। एक और प्लान में हमारे है कि गंदा पानी है जो गांव का, वो निकालने का काम मास्टर जी की पहली कलम से करवाएंगे हम। कि गांव के दोनों तरफ ड्रेन है, हम जितना भी गांव का गंदा पानी जो जोड़ में जा रहा है, गलियां खराब हो रही हैं जिसकी वजह से, उसको ड्रेनों में निकालने का काम करेंगे। उसके साथ साथ खेल के लिए स्टेडियम का निर्माण जो हम पहले भी प्रयास था हमारा, उसको पूरा करने के लिए हमने पहले ही मुहिम चलाई हुई है। मैं अपने प्रयास भी कर चुका हूं, और हमारा जो पूरा गांव ही प्रयास कर रहा है। मास्टर जी ने भी इस चीज़ के लिए बोला है विशेष
कि हम उसका लिए सबसे पहले प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे गांव के आसपास में जितने भी गांव हैं ना, सभी में स्टेडियम है। हमारे बच्चे रोड पे जाते हैं, तो मेरी तो प्राथमिकता यही रहेगी कि गांव का युवा अगर ग्राउंड की तरफ जाएगा तो वो नशे पते जितनी भी बुराइयां हैं उनसे दूर रहेगा। मैं तो सभी युवाओं से गुजारिश करूंगा कि वो ग्राउंड की तरफ बढ़े। बीमार नहीं होगा तो आदमी कुछ भी कर सकता है। कोच साहब, नशे पते की बात करी, इसमें आपने क्या कदम उठाया नशे की रोकथाम के लिए? देखिए, नशे की रोकथाम के लिए मेरा तो यही कदम है, मैंने जितने भी युवा मिले, पहले भी मैंने गांव में काम किया है, तो मैंने ग्राउंड की तरफ लेके जाने का काम किया है। क्योंकि जब ग्राउंड पे कोई बच्चा रहेगा तो वो हमेशा नशे से दूर रहेगा, बुरी संगतों से दूर रहेगा। मास्टर जी, 7 उम्मीदवार है अपने गांव में, आप अपने आप को किस पोजीशन पर देख रहे हो फिलहाल? मैं अपने आप को गांव के सहयोग से, गांव की जनता के आशीर्वाद से मैं सबसे ऊपर हूं। गांव वालों ने मेरे को जो आशीर्वाद दिया है उससे बिल्कुल साबित हो रहा है कि मेरे मुकाबले में कोई कैंडिडेट नहीं है और पूरा गांव मेरे साथ है। 36 बिरादरी ने मेरे को आशीर्वाद दिया है और अगर ये आशीर्वाद 25 तारीख को मुझे मिलता है तो फिर मैं गांव के जो लोगों की समस्याएं हैं, उनकी भावनाएं मैंने देखी हैं, सुनी हैं, समझी हैं, उन हर जो भावना उसके ऊपर मैं काम करने का प्रयास करूंगा। और जैसा भाई संजय ने बताया कि गांव के अंदर जो गंदे पानी की निकासी का है वो बड़ी समस्या है, सारा पानी गंदा पानी तालाब में आता है, उसके लिए भी मैं विशेष प्रयास करूंगा कि पूरा पानी जो गंदा पानी है वो गांव के बाहर जो ड्रेन है उस ड्रेन के अंदर डाल दिया जाए, ताकि यहाँ पशुओं के लिए पीने के लिए या फिर जैसे बीमारियाँ फैलती हैं, बारिश के मौसम में मच्छर वगैरह होते हैं, बीमारियां फैलती हैं, तो इन चीज़ों से गांव वाले बचें। और उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो गंदे पानी की निकासी हो वो गांव से बाहर जो ड्रेन है उनके अंदर करवाने का काम करूंगा मैं। मास्टर जी, 5-4 मोटी समस्या बताइए, आपने जवाब दिया। सत्ता में आने के बाद में एक परिवर्तन हो जाओ इंसान में, अब जो वादे कर रहे हो आप, क्या उन वादों पर जो अगर सत्ता में लेके आओ लोग उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करोगे? मैं इसको सत्ता नहीं मानता, मैं इसको जन सेवा का माध्यम मानता हूँ। सत्ता शब्द मेरे लिए नहीं है, मैं गांव की सेवा करना चाहता हूं। 20 साल से मैं गांव में सेवा कर रहा हूं, अपने माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहा हूं और आगे मैं ये प्रयास करूंगा कि शिक्षा के मामले में भी किसी तरह की दिक्कत ना हो। और जो वायदे मैं या जो बातें मैं कह रहा हूं ये वायदे नहीं हैं, मैं करके दिखाऊंगा, ये मेरे काम है, मेरे अंदर जो है मन के अंदर है, ये सारी चीज़ें हैं कि मैं अगर 25 तारीख को गाँव का सहयोग और आशीर्वाद मेरे को मिलता है तो मैं इस हर काम के ऊपर जो है पहला प्रयास, पहली प्राथमिकता के साथ करूंगा मैं। स्टेडियम की मुख्य मांग थी, हर उम्मीदवार ने अपने एजेंडे में बात रखी है और पहला ही प्रथम कार्य अगर कोई सत्ता में आवा है तो स्टेडियम की मांग प्रथम लेके आवा है। देखने वाली बात है कि जो पहले 5 साल निकल गया, 15 साल निकल गया, जो पानी की निकासी का, पीने के पानी का जो कमी लगातार दिखाई दे रही थी, उन पर कितना काम करेंगे? मास्टर जी, आप अपने गाँव के लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? मैं अपने गाँव के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि पहला तो ये काम करें कि जैसे 25 तारीख को इलेक्शन होना है उसमें भाईचारा बनाए रखें, शांतिपूर्वक अपना जो हम मतदान करें और पूरे सहयोग के साथ। गांव के अंदर भाईचारा खत्म ना हो, क्योंकि सरपंच आएंगे जाएंगे, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये गांव, ये गली, ये भाईचारा रहना चाहिए। क्योंकि भाई मास्टर जी, कि आपने मुख्य एजेंडे की बात सुनी और एक सबसे बड़ी बात है कि भाईचारा हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन हुआ और वो 5 साल भाईचारा सदा के लिए बना रहे हो। इस 5 साल के लिए अपना भाईचारा ना खराब करे। जो मुख्य एजेंडे बताए मास्टर जी ने, उन पर कितना खरा उतरने की कोशिश करेंगे और ये गांव कुंभा की जनता ने विश्वास दिलाना भाई कौन इनकी बातों को पूरा कर सके या फिर कौन फर्जी एजेंडे लेके इस चुनाव मैदान में आए। आप लोग के कुछ रहे कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर लिख सके। मिलांगे जरूरत है अगली वीडियो में एक नए अगले सरपंच के। धन्यवाद।